नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। लेकिन अभी भी मेरा ठीक नहीं हुआ है, अतः लाचार होकर के मैं फिर से घर से ही कर रहा हूँ। आज पूरा प्रोग्राम था कि मैं अपने स्टूडियो में जाऊँगा, तो आज मैं बिल्कुल साधारण चीज़ जो राशिफल है वो बोल रहा हूँ। कारण कि यहाँ के लोग थोड़ा इसकी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दैनिक राशिफल भी बीच बीच में बोल दीजिए, सप्ताह में 2-3 दिन तो जरूर बोलिए। तो आज मैं दैनिक राशिफल ही बोल रहा हूँ। आज 24/4/2020 है। आज का दिन है शुक्रवार और वैशाख महीना शुक्ल पक्ष का आज 1 है, पहला तारीख है वैशाख महीना। इसको मधुसूदन मास भी बोलते हैं। तो कृष्ण पक्ष बीत गया, आज शुक्ल पक्ष है 1। तो इसमें जितना दिन और बचा है हम लोग ओम मधुसूदनाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः आज सारा दिन जरूर पढ़ सकते हैं, या पूरा अगले 15 दिनों तक हम लोग को ये मधुसूदन भगवान विष्णु भगवान का इस रूप का पूजा करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए। अब आज का नक्षत्र है भरनी, जो संध्या 6:39 तक रहेगा, 6:18:39 तक रहेगा भरनी। और सब कोई जानते हैं कि भरनी के लॉर्ड यम होते हैं, तो उस हिसाब से आज का दिन ठीक नहीं है। आज का दिन ठीक नहीं है। शुक्ल 1 शुक्रवार, मधुसूदन माह, भरनी आज का नक्षत्र है। और योग बढ़िया है, आयुष्मान योग है। शुक्ल पक्ष भी ठीक है, तिथि भी एक लगभग ठीक है। इस कारण 50% मिक्स डेट है आज मिक्स डेट के हिसाब से राशि फल कथन होगा। लेकिन जो मेरी इच्छा थी वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, कारण कि कल अमावस्या बीता, ठीक नहीं था दिन। और अमावस्या का इफेक्ट अभी भी है, ऐसा नहीं कि अमावस्या बीत गया तो इफेक्ट नहीं है, ये प्रतिपदा है। और इस तिथि के स्वामी होते हैं अग्नि। तो अभी भी फायर आर्म्स, गोली बंदूक, मारपीट, बदतमीजी, अभी भी ये सब संभव है। राशिफल बोलने का ये मतलब है कि भरनी नक्षत्र है, और भरनी नक्षत्र को ये खोपड़ी को बोलते हैं, हेड माने भरनी। तो चूँकि आज के दिनेश भगवान शुक्र है और शुक्र स्वग्रही है, नक्षत्र भरनी है, यमराज का नक्षत्र है और ये सिर को भी इंडिकेट करता है। तो एक जनरल बात बोल रहा हूँ, आज जितने लोग गाड़ी चला रहे होंगे, जिनको पास मिला हुआ है, और जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं और उनको सरकार के द्वारा, जो लोकल सरकार है उनके द्वारा पास निर्गत है। लेकिन ऐसे लोग भी कृपया गाड़ी जब चलाएं तो अपने सिर की हिफाजत करें। अचानक ब्रेक लगाना पड़े और आपका सिर टकरा जाए डैशबोर्ड से, इसकी संभावना है। और शुक्र गाड़ी को ही बोलते हैं, सो दिस रिप्रेजेंट्स व्हीकल्स। तो गाड़ियों की बात प्रोमिनेंट हो गई है। तो आज के राशिफल में मैं ये बोल रहा हूँ कि जिन लोगों का नक्षत्र शुक्र है, आज चूँकि दिन भरनी नक्षत्र का है और इसके स्वामी शुक्र होते हैं, तो आज के दिनेश, आज के मालिक जो हैं ये शुक्र ही हैं और भरनी नक्षत्र के हैं। तो इसमें जो कष्ट हो तो उसका रिपेयर करने के लिए भगवती काली की पूजा की जाती है। तो जिनको भी थोड़ा सा शरीर, मन, मानसिक व्यथा
चिंता परेशानी ये सारी चीज़ें लग रही हों तो सुबह उठें। आज तो भगवती काली का ध्यान करें, अपने पूजा घर में जाइए, भगवती का ध्यान कीजिए, कहिए कि माता जी निवेदन है आप ही का बेटा हूँ, सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए, मन में पूरा जोर हो। ये प्रार्थना जरूर कीजिएगा, सुरक्षा की प्रार्थना जरूर कीजिएगा और काली जी के ही प्रति समर्पित होना है। जिनको काली गायत्री मालूम है, ओम कालिकायै च विद्महे शमशान वाशिन्यै धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्, जिनको ये गायत्री मालूम है वो 27 बार सुबह कर लें। एक एक हल्दी का टुकड़ा रखें, 27 हो गया मतलब आपका 27 की आवृत्ति हो गई। और निवेदन काली जी को आप कीजिए, अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम, अपना नक्षत्र बोल करके प्रार्थना कीजिए कि माता मैं इस शहर में हूँ, यहाँ हूँ, आपके शरण में हूँ। ये पहला काम। तो शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। इसमें जितने लोगों का जन्म हुआ है, नक्षत्र वाइज बोल रहा हूँ, वो लोग कृपया अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जन्म नक्षत्र मतलब शरीर पर आघात होने का डर रहता है, परेशानी होने का, कुछ न कुछ परेशानी। और 2-3 तरीका है, एक तो व्हीकल के जरिए, दूसरा औरतों के जरिए। अब घर में बैठे हुए हैं तो अपने माँ से, अपने बहन से, अपने पत्नी से तो लज सकते हैं। सभी जगह कुछ लोगों की आदत होती है सुपरमेसी दिखाने की, मैं मेल हूँ, मेरी बात चलेगी। दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सुपीरियर होने की जो भावना है, ये गृह कलह का ये सबसे बड़ा कारण होता है। तो आप घर में हैं, पूरा परिवार आपके साथ है, आप अपना मूड ना खराब करें और दूसरों को भी तकलीफ ना होने दें। आपकी ड्यूटी है उनके लिए जिनका जन्म का नक्षत्र भरनी है, पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वाषाढ़ा है, उनके लिए मैं विशेष बोल रहा हूँ। कारण कि आप ऐसी स्थिति ला सकते हैं और अमावस्या के दिन भी आपने कुछ किया है ऐसा। प्लीज बी क्वाइट, हैव लो प्रोफाइल, हैव रेस्पेक्ट फॉर एवरीबडी इन द हाउस। और गाड़ी भूल करके भी ना चलाएं, मस्ती में बाहर क्या स्थिति है देखने ना जाएं। लोग पता नहीं क्यों जाते हैं, समझ में नहीं आता है। और उनके लिए भी बोल रहा हूँ जो बच्चे बाहर से आ गए हैं चुपके से और विदेश भी गए थे, जैसे जो बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे होंगे, अमेरिका में पढ़ रहे होंगे, इटली में पढ़ रहे होंगे और चुपके से ढुक गए हिंदुस्तान में, अपने मम्मी पापा के पास भी आ गए, किसी भी कॉलोनी में ढुक गए हैं और आपने आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया है, तो आपके लिए आपके ऊपर कोर्ट केस वेट कर रहा है। यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल, नॉट ऑर्डिनरी ट्रबल, यू विल बी इन ए ग्रेट ट्रबल। सो वॉलंटियरली आप ये खबर कर दीजिए कि मैं यहाँ हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, ये स्थिति थी मेरे साथ, मेरा चेक कर लिया जाए। हो सकता है आप में कोई कोरोना का चिन्ह नहीं हो तो आप शांत रहेंगे। नंबर 2, सूरज। भगवान सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा होता है। उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी में जिनका जन्म है, आज आपके लिए दिन बहुत लकी है। लकी इस सेंस में कि जो काम आप कर रहे होंगे, विद्यार्थी हैं तब भी बढ़िया है, व्यापारी हैं तब भी धन पा रहे हैं, शिक्षक हैं तब भी धन पा रहे हैं। व्यापारी हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको इंगेज किया जा रहा है। यू विल हियर सम गुड न्यूज़। तो सूरज के 3 नक्षत्र वाले लकी हैं और घर के अंदर में मधुरता बना के रखिए। सूरज को पापा भी बोलते हैं, पिता बोलते हैं। तो घर में जिनके घर में पिता अवेलेबल हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड वाला जो उनके मति भ्रम में पड़ा हुआ है कि यही दुनिया है, तो अभी तो आप देख चुके होंगे
इस संकट के बीच में कौन अपना है कौन पराया है इतना तो अंदाज लग गया होगा। कष्ट में, विपत्ति में, विनाश काल में जो रहते हैं, जो साथ देते हैं, जह तिष्ठति सौ बांधवः, बाकी तो चमक दमक में खो गए रहते हैं लोग। माता पिता को, बाल बच्चे तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे माता पिता को बहुत इग्नोर कर देते हैं। स्क्रैप मटेरियल है और बहुत पुराना आदमी है, इसको यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, सब खसक चुका है। अपने को इंटेलिजेंट समझते हैं और इस समय आपकी सारी इंटेलिजेंसिया फेल कर गई है। यह तिष्ठति सौ बांधवा, पिता है तो भी बंधु हैं आपके, माता है तब भी बंधु हैं आपके, भ्राता है तब भी बंधु हैं, ये ध्यान रखिए। तीसरा है चंद्रमा। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, श्रवणा और हस्त। ये लोग भी जो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जन्म हुए हैं, आज आपका भी समय बहुत बढ़िया से बीतेगा। यू विल एंजॉय द टाइम। कुछ भी कंस्ट्रक्टिव वर्क कर लीजिए, कुछ नहीं हो तो आज आप कथावाचक बन जाइए ना। चंद्रमा है तो मन आपका बहुत बड़ा है आज। और मैं सूरज वालों को भी बोल रहा था कि आज आपका मन बहुत बढ़िया है, तो आप कथावाचक बन जाइए। आप रामायण निकालिए, रामचरितमानस का, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए और आपके साथ साथ आपके परिवार वाले भी कर लेंगे। 40 मिनट का काम है, आनंद आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आप एक दोहा पढ़िए, दूसरा दो उसी लाइन को आपके परिवार वाले सब पढ़ेंगे, आनंद आ जाएगा। मैं बोलता हूँ सर इसका उपयोग कर लीजिए, कारण कि हमेशा धर्म करने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह धर्म ना भी है तो आप ईश्वर से अपने मन के साथ जुड़ रहे हो, लाभ होगा तभी बोल रहा हूँ। यदि ऐसे लाभ होने की बात नहीं होती तो मैं नहीं बोलता आपको। इसके बाद है मंगल। मंगल के 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा। ये 3 नक्षत्र हैं मंगल के। तो मंगल के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, सर आपका दिन आज अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। मैं बहुत बोल्डली बोल रहा हूँ। थोड़ी सी भी मस्ती करने के लिए आप रोड पर निकल गए या कहीं निकल गए, थोड़ा सा आप अपना कॉलर ऊंचा कर लिया कि मैं मोहल्ले का दादा हूँ या ये मंत्री का दोस्त हूँ, वो हूँ, तो डंडे तो खाने पड़ेंगे आपको। डंडे खा जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे 10 आदमी के बीच में। मैं आपको बोल रहा हूँ विपत्ति आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी। सो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, घर में दुबके रहो आप और यही सुंदरकांड का पाठ करो। मंगल बलशाली चीज है, हनुमान जी हैं, सुग्रीव, जामवंत, ये सब थे ना, उस इसमें हनुमान जी भी थे। जामवंत ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं बल रहा प्रथम तन जैसा। अब तो नहीं है। फिरती वेरिया कछु संदेहा, जा तो सकता हूँ लंका माता को देखने, लेकिन नहीं सकूंगा। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आप कितना भी बलशाली अपने को समझ रहे हो ना, आज बाहर निकलोगे तो हालत खराब हो जाएगी, बेइज्जत हो जाओगे आप। और यदि किसी से आप उलझ रहे हो तो संकट काल उपस्थित हो गया है, आपकी मति मारी गई है। किसी से मत झगड़ो, झुक के सबसे बात करो। घर में भी, परिवार में भी मीठे बने रहो, मीठे। और पढ़ो, यही तो पीरियड है। लिखो ना, अपनी आत्मकथा लिखो, अपनी आत्मकथा लिखो ना, जितना भी ये बंद रहता है लिखो। लिखना पढ़ना जरूरी है। बचपन में कव्वाली में 2-4 लाइन सुनी थी
पढ़ना लिखना बहुत कठिन है, चलो यहाँ से भाग चलें, किसी नदी में जाकर डूबें और कहीं से आन मिलें, वगैरह वगैरह। तो अभी तो पढ़ लो, यही तो मौका मिला है। घर में बैठ बैठ के क्या करोगे? खाली जिह्वा कौने काम, भजलो मनवा राम ही राम। तो आप हनुमान जी को भी ध्यान कर लो। मंगल वाले मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा, समय ठीक नहीं है। आप मत कहिएगा कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी थी। योर टाइम इज बैड। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। और मैं बहुत बार भी बोल चुका हूँ कि राहु के नक्षत्र बहुत खराब नहीं होते हैं। राहु खुद खराब होता है, लेकिन राहु को जिस 3 नक्षत्रों का स्वामित्व दिया गया है उसके मालिक हैं। ठीक है, जैसे किसी ऑफिस में आप काम करते हो, वहाँ का बॉस बहुत खड़ूस है। हम लोग बोलते हैं ना, बॉस बहुत खड़ूस है। ऑफिस मज़ेदार है, मस्त ऑफिस है, यहाँ वहाँ जहाँ जाइए प्रेमिसेस में, और जो लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं, बुढ़ा खड़ूस है। ठीक उसी तरह से राहु खड़ूस जरूर है, लेकिन राहु के जो 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इसमें मिरेकल्स छुपा हुआ है, इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है। आद्रा मॉइस्ट, इसमें पानी छुपा हुआ है, वर्षा छुपी हुई है, वर्षा ऋतु। स्वाति, इसमें अमृत छुपा हुआ है। और शतभिषा, इसमें आरोग्यता, डॉक्टर्स छिपे हुए हैं। तो आद्रा के, राहु के 3 नक्षत्र वालों के लिए भी आज बहुत बढ़िया समय है। सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस। आप जो करना चाहते हो कर लो ना आज। मस्ती मत करो, लॉकडाउन मत बर्बाद करो, वो सब मत करो, लेकिन कुछ तो करके देखो। आप जो कर सकते हो अपने घर के अंदर में, चाहे पढ़ना लिखना हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे गान वादन हो, चाहे आपका कहीं फ़ोन पर बात करनी है किसी पूर्ववर्ती बॉस से या किसी से, ऐसे बात करो। देखो अचानक कुछ आपको मिल जाएंगे, कुछ मिल जाएंगे, कारण कि आप जो अच्छे काम किए हुए हैं आपके पूर्ववर्ती बॉस को मालूम है। और आप जब बात करने लगो कि अभी तो मैं संकट में हूँ, ये हो वो है, नौकरी पंच हो सकती है, वगैरह वगैरह बात करोगे, तो बॉस बोलेगा घबराओ मत, मैं हूँ ना, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। राहु के 3 नक्षत्र वालों के लिए बोल रहा हूँ। और गुरु के 3 नक्षत्र, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभाद्रा, ये नक्षत्र वालों के लिए झगड़ा झंझट सामने में खड़ा है। यदि आप थोड़ा भी आर्गुमेंट कर रहे हो किसी से, घर के बाहरी लोगों से, तो आपकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। आपको शब्द बहुत मीठे निकालने हैं, शांत होकर रहने हैं, लो प्रोफाइल में रहने हैं। यदि आप घर के अंदर के निवासी हो तो आप अपने जीवन की कुछ पुरानी बातें लोगों को बताओ, या बच्चे बड़े हो गए हैं, आप बैठे हुए हैं, सभी तो हॉस्टल से कभी आ चुके होंगे, उनके बारे में ही बताइए कि आप बच्चे में कैसे करते थे, क्या करते थे। हाउ यू वर सो यूजफुल एंड नाइस फॉर अस, वी यूज्ड टू एंजॉय, यू हैव गिवन अस लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, आनंद दिया है आपने। ये नहीं कि मैंने आपको पाला हूँ इसलिए मैं, आप मेरे अनुग्रहित हो, ये बात मत बोलिए। कारण कि बच्चे जो आनंद देते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, हम लोग समझते नहीं हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। वो पालना हलरावे, उनका पालना चुला रहे थे ना भगवान कृष्ण के, नंद की पत्नी।
तो वो जो सुख मिलता था उनको भगवान कृष्ण के, बाल कृष्ण के, बिल्कुल बच्चे कृष्ण के, उस पर सूरदास ने कहा है कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, देवताओं किन्नरों किन्नों को वो सुख नहीं है। अमर मुनि दुर्लभ, जो एकदम अमर है, जो मरेंगे ही नहीं। 7 लोग हैं ना, विभीषण, हनुमान, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऐसे 7 लोग हैं जो अमर हैं। तो बच्चों ने जो आपको बचपन में जिन आनंद दिया, आप तो उस आनंद उस बच्चे के थ्रू पाए हैं, आप तो उस बच्चे के ऋणी हैं। जिस तरह से बच्चे बोलते हैं कि मेरा पितृ ऋण है, तो मैं तो बोलता हूँ सबों को कि ये पुत्र ऋण है आपका। बच्चे ने 3-4 साल तक जो आपको आनंद दिया, जो सुख दिया, जिस हृदय से आप गदगद हो जाते थे, वो दिया आपको। आप अपने पुत्र के ऋणी हैं। वो सारा चीज़ सुनाइए उसको, बताइए, एक एक एक्शन बताइए। सो एंजॉय, लेकिन आर्गुमेंट मत कीजिएगा। आर्गुमेंट यदि आप अपने पत्नी से भी करते हो, बहन से करते हो, भाई से करते हो, बेटे से करते हो, पापा से करते हो, मम्मी से करते हो, पड़ोसी से करते हो, यू आर इन प्रॉब्लम। यू आर इन प्रॉब्लम, ऑल लेटर्स इन कैपिटल। कारण कि गुरु ज्ञान की बात होती है, गुरु सबसे बड़ा ग्रह होता है और उसमें ज्ञान होता है। आप बात करते हो तो लोगों को दबा के बात करना चाहते हो कि आप सुनो मेरी बात, आप हमसे अज्ञानी हो। आपके बोलने का लहजा ऐसा होता है। जो लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, श्रेष्ठता दिखाते हैं, सो यू आर इन प्रॉब्लम। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रा। ये नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म है उनके लिए 6वां तारा है, कल्याणकारी तारा है। आज आप भगवान का नाम जपो ना। आपको यदि मौका मिलता है 24 घंटे के अंदर में आप 6 घंटे भी जप लो ना, 1/4, देखो आपको कुछ मिलता है कि नहीं। मांगो ना भगवान से, बैठो ना, बैठ जाओ भगवान के घर में, माता के सामने, अपने इष्ट देव के सामने में बैठ करके उनके मंत्र का जाप करो ना, देखो आपको कुछ मिलेगा। हाथ उठा के बोल रहा हूँ, मिलेगा कुछ। 6वां तारा में है, आपका कल्याण हो जाएगा। सो जो लोग भी इन नक्षत्रों में हैं, शनि के, पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रा, you are lucky today. You will be happy, you will enjoy even in lockdown. Don't worry. बुध के 3 नक्षत्र, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 नक्षत्र होते हैं। लेकिन आपका ये पड़ गया विपद जोन में, डेंजर जोन में पड़ गया। सो देयर इज सम विपत्ति वेटिंग फॉर यू, सम झमेला इज वेटिंग फॉर यू, some परेशानी is waiting for you, so take care of your health। सबसे पहला काम ये करें कि आप अपने हेल्थ का भी ध्यान दीजिए। बुध स्किन को बोलते हैं, अपने स्किन का ध्यान दीजिए, कोई एलर्जी ना हो जाए। बुध बोली को भी बोलते हैं, तो भाषण ना दें, भाषण की बात ना करें, प्रतियोगिता ना करें, आर्गुमेंट न दिखाएं, अपने को श्रेष्ठ मत बोलिए, चिढ़ के मत बोलिए, गुस्से में मत बोलिए, व्यंग में मत बोलिए। बुध के नक्षत्र वालों को मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं तो विपत्ति आ जाएगी। विपत्ति बोलते हैं जो बहुत दिनों तक चलता है और नष्ट कर देता है, जीवन को बहुत दुखी कर देता है। बोलते हैं ना, विपत्ति आ गई, झेले नहीं झेला जा रहा है, कटे नहीं कट रहा है। तो अपने इष्ट देव को पुकारो, जिनके जो इष्ट देव हैं पुकारो, या आपके जो कुल देवता या कुल देवी हैं उनको पुकारो। यही मौका है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। भगवान देते हैं। जो भी दुनिया में विपत्ति आई है और ये हुक्म हुआ है ईश्वर के घर से, ईश्वर के स्वरूप में। यहाँ पर मोदी जी को उन्होंने अपना माउथ पीस बनाया भगवान ने। तो किसी के मुंह से तो बोलेंगे ना, तो उन्होंने मोदी को अपना मोहरा चुना।
उसके अंदर में देवत्व भरा और अपने वाणी उसके मौत से प्रकाशित किया। पॉलिटिक्स नहीं, मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं बोल रहा, मैं एकदम ईश्वरीय भाषा, ईश्वर की भाषा ट्रांसलेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ बोल देता हूँ तो बस रिएक्शन हो जाता है, ऐसी बात नहीं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक आदमी यदि 100 आदमी का लीडर है तो उसके अंदर में कुछ खास गुण है। यदि एक आदमी 10,000 का लीडर है तो उसके अंदर में खास गुण है, कुछ विशेषता के साथ। यदि एक आदमी पूरे जिला का मालिक है और लोग उसकी बात सुनते हैं तो उसमें देवता का अंश आ गया। यदि एक आदमी के 50 लाख आदमी बात सुनते हैं, 1 करोड़ बात सुनते हैं और उसके बाद चल करके अपना कल्याण करते हैं, गरीबों का कल्याण करते हैं, तो उसके अंदर में देवत्व के अगुण विशेष आ गया। यहाँ तो मोदी की बात 130 करोड़ लोग सुनने को तैयार। और मैं सही बोलूँ, अपनी आत्मा पर हाथ रख करके बोलो ना, अपने छाती पर हाथ रख करके बोलो। आज यदि ये लॉकडाउन नहीं हुआ रहता तो जैसे इटली में लोग पटपटा के मर गए ना, जैसा यूएसए में मर रहे हैं ना, उसी तरह से हम लोग भी पता नहीं आज जीवित होते कि नहीं। मैं आपके साथ बात करने के लिए थोड़ा सोचिए। मैं आदमी की बात प्रशंसा नहीं करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आदमी अच्छा है उसकी अच्छाई की भी वर्णन करेंगे, लेकिन कोई आदमी एब्सोल्यूट परम ब्रह्म नहीं होता है कि उसके अंदर में कोई दुर्गुण नहीं हो सकता है। तो उसके दुर्गुण बातों को भी मैं बोलूँगा। आई कैन नॉट से दैट ही इज परफेक्ट। कुछ दुर्गुण हो सकते हैं। ईश्वर ब्रह्म के अलावा कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, चाहे वो द्वैतवाद से लीजिए चाहे अद्वैतवाद से लीजिए। ईश्वर और माया या ईश्वर ही माया में भी अद्वैतवाद। तो इस तरह से मैं ये बोल रहा हूँ कि बुद्ध वाले थोड़ा सा अपने वाणी को सरल कीजिए। और एक ही बात बोलूँगा, भजले मनमा राम ही राम। इस जीव को हिलाओ तो मधुसूदन 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 मधुसूदनाय नमः बोलिए ना, भगवान विष्णु को आराधना कीजिए ना। उन्हीं का 15 दिन और बचा हुआ है। 12 महीने में भगवान के 12 नाम एक साल में आते हैं। तो उसके बाद केतु आते हैं। केतु के 3 नक्षत्र, अश्विनी मघा मूल, जिसको हम लोग बोलते हैं 27वां नक्षत्र। अश्विनी मघा मूल, मूल नक्षत्र ही त्याज्य होता है। बोल चुका हूँ। तुलसीदास जी भी मूल नक्षत्र में जन्म लिए थे। माता पिता डर करके उन्होंने अपने घर के बाहर में जहाँ पर चूल्हे की राख फेंकी जाती है ना, रात भर वहीं छोड़ दिया उनको। तो सुबह उठा करके भगवान सूरज की किरण फूटी तो उनकी आराधना करके पूजा करके पवित्र करके उनको घर लाया। तो मूल नक्षत्र वाले विशेष ध्यान देंगे और आप पर भगवान की विशेष कृपा भी है। मूल नक्षत्र वाले अश्विनी, मघा और मूल। मूल धनु राशि में होता है और धनु केतु के साथ अभी सूरज से 9th हाउस में है। सूरज माने आत्मा, सूरज से 9th हाउस में है। तो आपके लिए भी समय, केतु के 3 नक्षत्र वाले आपके लिए भी समय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो हमने 9 ग्रहों में जिन लोगों का नक्षत्र पड़ा है 3-3 नक्षत्र के हिसाब से बताया आपको। लेकिन आज भरनी का नक्षत्र है। भरनी के नक्षत्र में 3 तारे होते हैं, एक दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ट्रायंगल बनता है। अब शास्त्रों की भाषा है योनि मार्ग बोलते हैं इसको। इट इज अ फीमेल सेक्स।
और ये 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट तक ये आकाश का जो टुकड़ा है एरीज का मेष राशि में, वो है ये। इसमें 3 ही तारे होते हैं और उसी को देख करके ऋषियों ने जो स्वरूप दिया। इसके मालिक होते हैं यमराज। यम, मृत्यु से इनका सीधा संबंध है, सीधा संबंध है मृत्यु से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लोग अभी लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, थोड़ा बाहर मत निकलिए, अपनी पूरी सुरक्षा कीजिए, जैसे सरकार ने बताया है, जैसा ईश्वर ने और लोगों ने बताया है, वो उसी ढंग से आप अपने हिफाजत कीजिए। नहीं तो आज का दिन खराब है, मृत्यु का दिन है। हो सकता है आज थोड़ा संख्या बढ़ी हुई मिले, तो अपनी हिफाजत कीजिए। सेक्स ऑर्गन का, शरीर के रिप्रोडक्टिव यूनिट का, वेनरल डिजीजेस का, आईसाइट का और खोपड़ी का हिफाजत कीजिए। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये प्रभात।